Good morning, dear students. Welcome to all on Narayana Institute. Student, this side Abhishek Singh Chauhan, your reels mentor, and this is our second part. ये क्लास 9th के ठीक है प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड मिरर का पार्ट सेकंड है। इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो के इनके साथ कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप यहाँ से इंग्लिश के सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें। आइए देने करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जानदार और शानदार क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। देखिए, जो पैराग्राफ 7 है, यहाँ से आज हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो जो एक होम्योपैथ डॉक्टर था, ठीक है, वो अपनी रूम की चेयर पर बैठा हुआ था और वो शीशे में खुद को देखकर नए नए डिसीजंस ले रहा था कि वो मुंह छुगाएगा, वो और हैंडसम बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो एक वयस्क डॉक्टर है, यही सब उसके मन में ख्याल आ रहा था। इतने में वो उठकर रूम के बाहर गया था। फिर हवा नहीं चल रही थी, यानी हवा खाने के लिए बेचारा बाहर गया तो हवा बंद थी, तो वो फिर से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और जब वो बैठा तब उसने देखा कि ऊपर से कमरे में कोई एक रबर की ट्यूब गिरी है। उसकी आवाज़ उसे आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक सांप जो है रेंग कर उसकी कुर्सी का जो पिछला भाग है उससे रेंगता हुआ उसकी गर्दन पर आकर लैंड हो गया है, यानी बैठ गया है। अब इसके बाद क्या होता है ये आज की इस पार्ट में हम समझेंगे। तो यह समझने के लिए या इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए समझते हैं कि अब क्या होता है। क्या वो सांप उस डॉक्टर को काटता है या क्या घटनाएं होती हैं उन दोनों के बीच, अच्छे से समझेंगे। देखिए, आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट। मैं ना तो कूद सका, जंप कर सका, ना तो मैं हिला और ना ही मैं चिल्लाया, ठीक। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने का समय बिल्कुल भी नहीं था। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। वो जो सांप था, ठीक, वो रेंगते हुए मेरे कंधों पर, ठीक है, आ गया था। एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी जो बाईं भुजा थी उसमें कुंडलित कर लिया था उसने खुद को, यानी लपेट लिया था एबव द एल्बो, कोहनी के ऊपर वाले भाग में। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो फण था वो फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सर था वो मेरे मुंह से, मेरे चेहरे से करीब 3 से 4 इंच की दूरी पर ही था। इट वुड नॉट बी करेक्टेड टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं वहाँ पर केवल अपनी सांस को थाम कर बैठा हुआ था, केवल सांस रोक कर बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, बल्कि मैं बिल्कुल पत्थर का हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उस समय भी मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव था। द डोर ओपेंड इन टू डार्कनेस, उस दरवाजे के बाहर बिल्कुल एकदम अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और जो कमरा था वो भी अंधेरे से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ लैम्प, उस लैम्प के प्रकाश में, आई सेट देयर, मैं वहाँ बैठा हुआ था। लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, ठीक है, जिसमें क्या हो, फ्लैश हो, मांस हो। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया देन, तब, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक, इस संसार की रचना करने वाले रचनाकार की उस जगह पर। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले। तभी मैंने महसूस किया इस संसार की और इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान की उपस्थिति को। गॉड वॉज देयर, कि भगवान वहाँ पर थे। सपोज, मानिए, मान लीजिए, आई सेड समथिंग, कि मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड। मैं कोशिश कर रहा था अपनी कल्पना में लिखने के लिए एक बड़े बड़े चमकदार अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने हृदय के बाहर, द वर्ड, एक ऐसा शब्द जो था, ओ गॉड, हे भगवान, ठीक। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और अब मेरे जो बाई भुजा है उसमें कुछ पेन हो रहा था।
इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, और ये ऐसा हो रहा था जैसे कोई मोटी लेडन रोड, ठीक है, कोई मोटी शीशे की रोड है। नो अ रोड मेड अ मोल्टन ऑफ फायर, और केवल एक रोड नहीं बल्कि वो बना हुआ है एक पिघलती हुई आग से। वह स्लोली पुट बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स, जो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही ताकतवर रूप से कुचल रही थी माई आर्म्स एंड मेरी भुजाओं को। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, और मेरी जो शक्ति थी उस भुजा की वो पूरी छीड़ हो रही थी, ख़त्म हो चुकी थी। व्हाट कुड आई डू, और मैं अब क्या कर सकता था। समझते हैं पैराग्राफ नंबर 9 को। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं ज़रा सा भी हिलता तो वो जो स्नेक था, ठीक है, वो मुझ पर क्या कर देता, हमला कर देता, राइट। डेथ लॉक्ड 4 इंचेस अवे, और जो मृत्यु थी वो मुझसे कितने इंच दूर थी, केवल 4 इंच दूर थी और घात लगाए बैठी हुई थी। सपोज इट स्ट्रक, अच्छा अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि वह मुझ पर आक्रमण करता है सांप। व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मुझे कौन सी दवा लेनी पड़ेगी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, और उस कमरे में कोई भी दवा थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, क्योंकि मैं एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपने इस खतरे को भूल गया और बड़े ही निर्बलतापूर्वक अपने आप पर मुस्कुराता रहा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे भगवान ने इसकी प्रशंसा की हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, उस सांप ने अपने सर को वहाँ से हटा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, या मिरर में देखने लगा, शीशे में देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपने इस प्रतिबिंब को, ठीक है, इस मिरर में, शीशे में देखने लगा। कौन, वो सांप। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, ये मैं नहीं कह सकता कि ये पहला सांप था। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, जिसने खुद को शीशे में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित था, दैट कि द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि ये जो सांप है ये मिरर में देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये निहार रहा था अपनी खुद की सुंदरता को। वॉज इट ट्राइंग, या फिर ये क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो भयानक रेड ब्लडेड कोबरा जो खुद को शीशे में देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या फिर वो कोशिश कर रहा था कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की। अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच, कि वह भी एक मूछ उगाएगा। और यूजिंग आई शेडोज़ एंड मस्कारा, या फिर वो अपने आई शेडो में मस्कारा का प्रयोग करेगा, ठीक है। और वेयरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या फिर वो यह सोच रहा है कि वह भी अपने माथे पर सिंदूर लगाएगा, ठीक। तो यही वो डॉक्टर कह रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो बचे हुए पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या ये जो सांप है ये क्या सोचता है, और आगे क्या ये सांप फिर से उस डॉक्टर के ऊपर जाता है, उस डॉक्टर के सोल्जर पर जाता है, और क्या घटनाएं दोनों के बीच होती हैं, क्या डॉक्टर बचता है इस हिसाब से, या फिर जो भी घटनाएं होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।